कौन है जो जल्दी रिटायर नहीं होना चाहता? रिटायरमेंट होने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप घर पर बैठ जाओ और कुछ ना करो। आई मीन आपको अपनी करंट जॉब करने की जरूरत ना पड़े और आप पैसे की चिंता किए बिना अपने पैशन को फॉलो कर पाए। अर्ली रिटायरमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, इससे जुड़ी स्ट्रैटेजी भी पता होगी, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है फायर मूवमेंट। फायर एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह मूवमेंट अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के बारे में है। ईटी मनी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। फायर के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक क्विक अपडेट देते हैं। आप ये वीडियो ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां आप हमारी सभी वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टिंग तरीकों से अपने पैसे को मैनेज और ग्रो करना समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे 5 मिनट फाइनेंस नाम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब कुछ 5 मिनट में कवर करते हैं। चलिए अब फायर मूवमेंट पर वापस आते हैं। फायर मूवमेंट पे ये हमारी पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी एक वीडियो फायर मूवमेंट पर बनाई है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आप फायर स्ट्रैटेजी के बेसिक्स के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। तो आप पूछ रहे होंगे कि इस वीडियो में अलग क्या है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि आप कैसे फायर स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के 3 सेक्शन हैं। पहला, फायर मूवमेंट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। दूसरा, फायर स्ट्रैटेजी के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है, जहां से इसकी शुरुआत हुई। वीडियो के सेकंड सेक्शन में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस मूवमेंट को इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर भी है, इसे हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। और तीसरा, अर्ली रिटायरमेंट के लिए कई सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं, इसलिए फाइनल सेक्शन में हम उन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जिनका उस फायर मूवमेंट को ओरिजिनल स्ट्रैटेजी की जगह यूज किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और फायर मूवमेंट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानते हैं। फायर मूवमेंट योर मनी और योर लाइफ बुक से इंस्पायर्ड है। इसके 3 पिलर्स हैं। पहला, अपनी इनकम का 50 से 70% पोर्शन इन्वेस्ट करें। दूसरा, लिव फ्रूगली यानी फालतू पैसा खर्च ना करें। और तीसरा, समझदारी से इन्वेस्ट करें, स्पेशली एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में। तो इस तरह फायर मूवमेंट में सिर्फ सेविंग्स पर नहीं बल्कि मैक्सिमम सेविंग पर जोर दिया गया है। इसमें आपको पैसा सोच समझकर खर्च करना होता है। इसके बाद आप अपनी सेविंग्स को समझदारी से इन्वेस्ट करना होता है। अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना क्यों मैटर करता है? ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना कर पाएं जिससे आपकी हार्ड अर्न मनी डूब जाए। तो ये फायर स्ट्रैटेजी के मेन पॉइंट्स हैं। पुट सिंपली, आपको वाइजली पैसा खर्च करके अपने सेविंग्स लेवल को बढ़ाना होगा, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस कट करने होंगे और उस पैसे को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में पहला स्टेप यह समझना होता है कि आपको रिटायर होने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। इसके लिए आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, आपको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अर्ली रिटायरमेंट के लिए कितनी इनकम की जरूरत होगी। इसका जवाब पाने के लिए फायर मूवमेंट को फॉलो करने वाले लोग रूल ऑफ 25 को यूज करते हैं। अब यह रूल कहता है कि आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस रिटायरमेंट के बाद फर्स्ट ईयर एक्सपेंस का कम से कम 25 गुना होना चाहिए। अगर रिटायरमेंट के पहले साल में आपका एक्सपेंसेस 12 लाख रुपए है तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 3 करोड़ रुपए होना चाहिए। इस रूल को 4% रूल भी कहते हैं। यह रूल ऑफ 25 को देखने का दूसरा तरीका है। अब अगर आप 3 करोड़ रुपए एक्युमुलेट करते हैं और इसमें से 4% विड्रॉ करते हैं हर साल तो आपको पहले साल में 12 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यह कॉन्सेप्ट यूएस के लोगों के लिए है। ये नंबर्स और डेटा यूएस स्टॉक्स और बॉन्ड डेटा पर बेस्ड है। तो क्या ये थंब रूल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी काम करेगा? इससे पहले कि हम इस पर और डिस्कस करें, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो एक चीज जो आपको करनी है वो है अपने गोल्स को मीट करने की चिंता को दूर करना। ऐसा आप टर्म इंश्योरेंस लेकर कर सकते हैं। अब ईटी मनी ऐप पर हमारे पास कुछ बढ़िया टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं जिन्हें आप काफी कम प्राइस पर ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट के साथ फ्री में कॉल शेड्यूल भी कर सकते हैं। आइए अब कंटिन्यू करते हैं। फाइनेंशियल प्लानर विलियम पी बेंजन ने 4% रूल बनाया था। इसके लिए इसे बेंजन रूल भी कहा जाता है। वो अक्सर अपने क्लाइंट्स के लिए रिक्वायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने के लिए चैलेंजेस फेस करते थे। इसीलिए उन्होंने 1926 से कई रिटायरमेंट पोर्टफोलियोज को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का 50% लार्ज कैप इक्विटीज और 50% बॉन्ड्स में एलोकेट किया और पोर्टफोलियो को एनुअली रिबैलेंस किया। इट वाज अज्यूम दैट विड्रॉल साल के एंड में किए गए हैं। ये स्टडी 1993 में की गई थी।
इसलिए इसमें 1926 से 1992 तक के एक्चुअल यूएस मार्केट रिटर्न्स का डेटा यूज किया गया। 1993 में शुरुआत के सालों के लिए उन्होंने स्टॉक्स पर 10.3% और बॉन्ड्स पर 5.2% रिटर्न्स अज्यूम की। जब सब इनपुट्स आ गए तो उन्होंने कई विड्रॉल रेट स्टडी किए और पाया कि 4% स्वीट स्पॉट था। जब विड्रॉल रेट 4% लिया गया तो मैक्सिमम पोर्टफोलियोज 30 साल तक चले और कई केस में तो 50 साल तक भी चले, और इसी तरह 4% विड्रॉल रेट पॉपुलर हो गया। इसके बाद कई फाइनेंशियल प्लानर्स ने अपने क्लाइंट्स के लिए रिटायरमेंट प्लान्स डिजाइन करते समय इस मॉडल को यूज करना स्टार्ट कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये अंडरलाइंग कैलकुलेशंस कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड हैं और यूएस इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में की गई थी। यूएस में इन्फ्लेशन रेट इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है। इसके अलावा अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, मान लीजिए 40 साल की एज में, तो 30 साल तक चलने वाला पोर्टफोलियो काफी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर 70 साल की एज में आप क्या करेंगे। अब इन सब का मतलब यह है कि 4% विड्रॉल रेट रूल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं कर सकता। तो अब सवाल यह है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या काम करेगा। आपको कितना कॉर्पस एक्युमुलेट करना होगा और कितना विड्रॉ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस सवाल का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए आपको कुछ बेसिक एजम्पशंस लेने होंगे। फर्स्ट, आप कितने साल बाद रिटायर होना चाहते हैं। सेकेंड, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर आपको यह पता लगाना है कि इन्फ्लेशन के बेसिस पे आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने बढ़ेंगे। इन सब से आपको पता चलेगा कि आपको रिटायरमेंट के समय कितना कॉर्पस चाहिए, और इस कॉर्पस के बेसिस पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी होगी। ये बहुत टीडियस साउंड कर रहा होगा, इसलिए हमने आपके लिए कैलकुलेटर तैयार किया है जो आपकी हेल्प करेगा। आप इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। आइए हम आपको एक सैंपल दिखाते हैं कि कैलकुलेटर कैसे काम करता है। आपको सिर्फ कैलकुलेटर के ग्रीन सेल्स में कुछ बेसिक डिटेल डालनी होगी। जब आप डिटेल्स डाल देंगे तो कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपका कॉर्पस आपके पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए इनफ रहेगा या नहीं। हमने एक 40-year-old पर्सन का एग्जाम्पल लिया। वो अगले 10 सालों में रिटायर होना चाहता है। इसके पास पहले से ही 1 करोड़ की सेविंग्स है और वो हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। अब अगर आप इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन करें तो उसका कॉर्पस 69 ईयर्स की एज में खत्म हो जाएगा, और अगर वो 80 to 85 साल की एज तक जीता है तो उसकी सारी सेविंग्स काफी पहले ही खर्च हो चुकी होंगी। ये एक ग्रेट सिचुएशन नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक डिफिकल्ट टास्क है। नोबेल प्राइज विनर विलियम शार्पे रिटायरमेंट प्लानिंग को फाइनेंस में हार्डेस्ट प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि लॉन्जेविटी, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, इन्फ्लेशन, इन सब को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। बट डोंट वरी, जो फायर मूवमेंट को परस्यू करते हैं वो इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। इनमें से कुछ ने इसके लिए यूनिक सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। अब अगर आप डिजायर्ड अर्ली रिटायरमेंट कॉर्पस एक्युमुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें आप गौर कर सकते हैं। पहला, आप अर्ली रिटायरमेंट को कुछ सालों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। दूसरा, अपने एक्सपेंसेस को कम करके मंथली सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप पार्शली भी रिटायर हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है। अगर फायर मेथड आपके लिए काम नहीं करता तो आपके पास ये ऑप्शंस रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, आप अपने पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस को करंट एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में कम कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके आज एनुअल एक्सपेंसेस 12 लाख रुपए हैं तो आप इसे एग्रेसिवली घटाकर 10 लाख रुपए कर सकते हैं या 8 लाख भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग है। इन्फ्लेशन के साथ आपके एक्सपेंसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं और यहां आपसे उन्हें कम करने के लिए कहा जा रहा है। एज बढ़ने के साथ मेडिकल एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ने लगते हैं, इसलिए एक और स्पॉइलर है। हालांकि जब आप रिटायर होंगे तो कुछ एक्सपेंडिचर्स एक्चुअली कम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑफिस आने जाने का एक्सपेंसेस, कपड़ों पर खर्चा, ईटिंग आउट एंड अदर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। सो दिस कैन हेल्प। फायर के इस फॉर्म को लीन फायर कहते हैं। लीन फायर का ऑपोजिट फैट फायर है। इसमें आप पोस्ट रिटायरमेंट हायर एक्सपेंडिचर्स के बारे में देखते हैं। नेचुरली आपको इसके लिए और ज्यादा एक्युमुलेट करने की जरूरत होगी, इसलिए ट्रेडिशनल फायर स्ट्रेटेजी से भी टफ है। इसमें आप अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में अग्रेसिवली अर्न और सेव करना ट्राई करते हैं। फिर अपने 40s और 50s की एज में आप एक लेस डिमांडिंग जॉब चुनते हैं जो आपके अपने एक्सपेंसेस मीट करने में हेल्प करती है। आप पहले से बचाए गए पैसों को टच ना करें और उन्हें ग्रो करने दें। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आर्यन नाम का एक 25 साल का लड़का है। वो एक डेटा साइंटिस्ट है। वो अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर में रहता है और इस समय उसका एनुअल एक्सपेंडिचर 10 लाख रुपए है। वो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करता है 30,000 रुपए और हर साल अपनी एसआईपी को 15% इंक्रीज करता है। अब जब वो 40 साल का हो जाएगा तो उसके पास 3.5 करोड़ रुपए होंगे, अज्यूमिंग उसकी इन्वेस्टमेंट्स 12% एनुअल रिटर्न्स देते हैं। वो अपनी स्ट्रेसफुल डेटा साइंटिस्ट की जॉब छोड़ना डिसाइड करता है
और एक यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर की जॉब लेता है। हालांकि ये जॉब उसे कम सैलरी देती है और उसे सिर्फ उसका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ही पूरे होते हैं, लेकिन उसे दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे का काम करना पड़ता है और उसे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम मिलता है। अब तक जो कॉर्पस उसने बनाया है वो इन्वेस्टेड रहता है और जब वो 60 साल की उम्र का होगा तो ये कॉर्पस बढ़कर 33.9 करोड़ हो जाएगा। अब इस एज में वो कंप्लीटली रिटायर हो सकता है। ये कॉर्पस उसे 85 की एज तक अपने एक्सपेंसेस चलाने में मदद करेगा। दिस फॉर्म ऑफ फायर इज कॉल्ड कोस्ट फायर। अब हम सब जानते हैं कि करियर के इनिशियल ईयर्स में हमारे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, ऐसे में ज्यादा सेविंग करना ईजी होता है। ऑल्सो यंग एज में आप मोर डिमांडिंग रोल भी ले सकते हैं जहां पैसा ज्यादा मिले। जैसे जैसे एज बढ़े आप एक कंफर्टेबल जॉब चुन सकते हैं जहां सैलरी चाहे ज्यादा ना मिले लेकिन आपके एक्सपेंसेस चलते रहें, साथ ही आपका कॉर्पस भी ग्रो करता रहेगा। यहां एक बात कहना जरूरी है, आप कार, घर खरीदना या फॉरेन ट्रिप जैसे बिग टिकट एक्सपेंसेस के लिए अपने कॉर्पस से पैसा निकालने के लिए टेम्प्ट हो सकते हैं, लेकिन इससे बचना चाहिए। कोई भी पार्शियल विड्रॉल आपकी कंपाउंडिंग को ब्रेक कर देगा। आइए अब नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। इट्स सिंपल, पूरी तरह से काम करना मत छोड़ो। पार्ट टाइम जॉब या किसी टाइप की सप्लीमेंटल इनकम बनाए रखें। ये सप्लीमेंटल इनकम आपके कॉर्पस को बढ़ाने के साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर्स को भी पूरा करने में हेल्प करती है। फॉर इंस्टेंस, आप ट्यूशन दे सकते हैं या फ्रीलांस या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये देख लें कि आपकी पार्ट टाइम जॉब मीनिंगफुल हो और आपको मोटिवेट करे, अदरवाइज आप अपने पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दिस फॉर्म ऑफ फायर इज कॉल्ड बरिस्ता फायर। सो लीन फायर, कोस्ट फायर एंड बरिस्ता फायर सभी फायर मूवमेंट के वेरिएंट्स हैं। फायर मूवमेंट इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि किसी ने 60 या 65 साल की एज में रिटायर होने के बेसिक आइडिया को क्वेश्चन किया था। इन द कन्वेंशनल मॉडल आप रिटायरमेंट तक काम करते हैं, अपनी इनकम का एक पार्ट बचाते हैं और एक बड़ा कॉर्पस तैयार करने के लिए इसे इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और फॉर मोस्ट पीपल यही रास्ता सही है। हालांकि अगर आप अपने टाइम और अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप फायर मूवमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो सुपर डिसिप्लिन होने के लिए तैयार हैं। आपको अपनी लाइफस्टाइल में मैसिव चेंजेस करने की जरूरत होगी, बट रेस्ट अश्योर्ड आपको इसका पूरा रिवॉर्ड मिलेगा। पर्सनली मुझे कोस्ट फायर का आइडिया पसंद है क्योंकि मैं काम करना बंद नहीं करना चाहता। मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने टाइम पर कंट्रोल रखना और अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू करना चाहूंगा। इस तरह मैं अपने पैशन प्रोजेक्ट्स परस्यू कर सकता हूं, साथ ही अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊंगा। और इसके साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको एक और वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.